जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, OROP 3 का रिवीजन हो चुका है। अब उस रिवीजन को होने के बाद जो OROP 1 में खामियां थी, जिसके लिए वन मैन जुडिशियल कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। उससे भी बड़ी खामियां OROP 2 में आई और उन्हीं को अब OROP 3 में भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। OROP 3 के अंदर बहुत सारे रैंक ऐसे हैं जिनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है और उनकी पेंशनें कम हो गई हैं। यानी जिसको पेंशन जितनी मिल रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी माइनस नहीं होगी, लेकिन उसी रैंक में पेंशन कम हो चुकी है। इसी संदर्भ में जेसीओज और जवान की जो वेतन का फॉर्मूला है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए रूलिंग पार्टी के उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले और उन्होंने क्या कहा, गणेश जोशी जी ने, वो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के मंत्री जी, और ये चीज़ें पेपरों में प्रकाशित हुई। यानी जवान से जेसीओ रैंक तक वेतन फॉर्मूला बदला जाए। जोशी जी ये इन्होंने कहा है। ये रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने ये मसला उठाया कि जवानों की जो OROP के अंदर रिवीजन हुआ है वहाँ पर जो त्रुटियाँ हैं उनकी असली वजह क्या है, और वो असली वजह ये है कि उनका जो वेतन कैलकुलेशन हुआ है उसमें गड़बड़ हुई है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जेसीओ यानी जवान से जेसीओ रैंक के स्टाफ के लिए वेतन निर्धारण का जो फॉर्मूला है उसमें संशोधित करने की पैरवी की है, यानी कि वहाँ पर आवश्यकता है। शनिवार को रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में जो बेसिक वेतन निर्धारित हुआ, जिसका जो गुणांक मानक तय किया गया था कि किस तरीके से वेतन का निर्धारण हो, उसके दौरान अधिकारी वर्ग से नीचे के जो जवान थे, जेसीओ थे, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.75 इस्तेमाल किया गया, जबकि वहीं अधिकारी वर्ग कर्नल तक के लिए ये जो फिटमेंट फैक्टर था ये 2.62 था, और उससे ऊपर वर्ग के जो अधिकारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर था वो 2.72 था। लेकिन जेसीओज और जवानों का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिसके कारण उनका वेतन कम हुआ और अब उस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। अब इनके वेतन का जो फिटमेंट फैक्टर है, जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। और इस चीज़ का उन्होंने रक्षा मंत्री जी से जोर देकर कहा, जो कि रूलिंग पार्टी के ही मंत्री हैं। और इस पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि इस विषय पर उचित कार्रवाई की जाएगी, उसका आश्वासन दिया। यानी कि रक्षा मंत्री जी ने सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड के जोशी जी ने जो मसला उठाया है जेसीओ और जवानों का, उन पर सकारात्मकता से बात की और आश्वासन दिया कि इसको उठाया जाएगा, इसमें संशोधन की अगर आवश्यकता है तो वो की जाएगी। ये असली मुद्दा है। जो 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जवानों की वेतन का कैलकुलेशन होता है, जहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके संदर्भ में इसलिए OROP में संशोधन की आवश्यकता है, जहाँ जेसीओ ORS के वेतन कैलकुलेशन में बदलाव होगा। ये है असली वजह। क्या ये होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन वन मैन जुडिशियल कमेटी के जो अध्यक्ष थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रेड्डी साहब ने अपना रिकमेंडेशन दे रखा है, लेकिन सरकार ने उसको ना तो आज तक सार्वजनिक किया है और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया है। RTI के माध्यम से उसकी कॉपी आ चुकी है, वो आप हमारे चैनल पर जुड़ के देख सकते हैं, वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन में जो बदलाव की बात की गई है उनके कैलकुलेशन में, जो वेतन निर्धारण में, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।